यूएस कैसे हैं सब? आए कहाँ जा रहे हैं अपन? घर। प्लान चेंज हो गया, ऑफिस छुट्टी हो गया, अपन जा रहे हैं घर। ठीक है, बोलो बाय। बहुत धूप है। धूप तो बहुत है यार, कुछ नहीं कर सकते। पर ये साला देखना पूरे चड्डी निकल जाता है, पता है इसको? पीछे डाल रहे थे ये बेल्ट का कुछ अलग ही सिनेरियो है। इसको बेल्ट ही मारना पड़ेगा। रांची में बेल्ट ही बेल्ट तो पड़ा। लोकेशन चेंज कर तू। तो पता है अवंती विहार शंकर नगर कनेक्टेड। ठीक है गाइस, मिलते हैं अपन फैम, बाय। यूएस तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है यार, इतना मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट एज वी नो अप्रैल का महीना है तो धूप तो ज़्यादा होना ही है। बट यहाँ एकदम हद से ज़्यादा हो गए। वापस मैं रायपुर के रोड पे हूँ एंड एक्चुअल में क्या था, आज मेरे को थोड़ी छुट्टी मिल गई, कुछ ऑफिशियल्स वाले काम थे एंड मेरे को कुछ सेकंड जॉब मिल गया, लाइक इन कोरियर बॉय और समथिंग, यू नो। तो उस चक्कर में एक सेकेंड। वेलकम बैक फ्रेंड्स, कैसे आप? मैं कुछ दिन से ऑफ टाइम पे था, कुछ चीज़ों में स्टक हूँ, अभी भी फंसा ही हूँ, अभी तक फ्री नहीं हो पाया। सो इस रीज़न से थोड़ा मैं पर्सनल टाइम नहीं लेता। एंड बात ये भी है कि अगर मैं चीज़ें टाइम ज़्यादा ड्रेन कर लिया तो फिर कंटिन्यूशन वापस आ नहीं पाएगा। दैट्स व्हाई दोपहर का जो क्लिप है वो एक्चुअल में मैं ऑफिस में था, देन ऑफिस से थोड़ी जल्दी छुट्टी हो गई तो एक फ्रेंड भी आया था देखने को उसको, देन उनको कुछ काम था, देन उस बेसिस पे उसके साथ में वापस इधर घर आया, काम हम निपटा के उसको ड्रॉप कर दिए। देन फिर उसके बाद में थोड़ा रिलैक्स फॉर सम रेस्ट वगैरह कर लेता हूँ। हाँ, फिर देन वही सब कर पूरा के अभी रात का कितने बजे, 9 बज रहा है, 9:12 हो रहे, ऐसे चल रहा है इस लाइफ। अभी कुछ दिनों से चीज़ें वर्स एंड वर्स होते जा रहे हैं, यू नो। जो लास्ट मैंने क्लिक किया था वीडियो, आई गेस याद नहीं आ रहा मैं लास्ट कब लिया था वीडियो, उसके पहले भी बहुत सारे क्लिप छोटे हैं। बट चीज़ ऐसा है कि उसके मॉर्निंग के ही वीडियोस रहते थे, शाम को मैं शूट नहीं कर पाता था, शाम को अच्छा फील नहीं होता था, यू नो। सबसे बड़ी बात वो है। सो उस रीज़न से चीज़ें कुछ करने का मन ही नहीं किया। बट ये भी था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो करते करते बहुत ज़्यादा टाइम खींच जाएगा और मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। इसलिए ज़्यादा अच्छा ये था कि कर लेना चाहिए, इसलिए मैं वापस बैक टू लाइफ आ गया। अभी थोड़ा और स्पीड नॉर्मल से स्लो हो जाए, आई नो, बट वापस धीरे से लाइनअप में मैं आ जाऊँगा होपफुली। हाँ, लास्ट वीडियो में 5 दिन पहले शूट किया था। वाओ, 5 डेज हो गए शूट किया है, मतलब अपलोड करेंगे एग्जैक्टली। एंड मैं जहाँ तक मैं सोचा था कि इम्प्रूवमेंट और लाना है तो उल्टा और डिक्रीमेंट पे चला गया, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो वो वाला सिनेरियो है।
अभी स्टकअप हूँ चीज़ों पे, दैट्स व्हाई हो नहीं पा रहा है, वरना फिर चीज़ें करता मैं और आगे बहुत सारी चीज़ें प्लान अप करके बैठा हूँ, बट नहीं हुआ, नहीं किया। कर लूँगा, लाइनअप पे आ जाऊँगा, बस थोड़ा प्रॉपर टाइम चाहिए मेरे को। धीरे 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 करते 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 हो जाएगा। एंड फिर बाकी तो जानते ही हैं क्या सिनेरियो है। इमोशनली भी आजकल, अब इमोशनली सबसे ज़्यादा वीक लग रहा है एक्चुअली। उससे बड़ा रीज़न जिस कारण से मैं चीज़ें नहीं कर रहा, इमोशनली मैं स्टेबल चल रहा हूँ। बाकी फिर वही है, ऑफिस का ओवरलोड तो रहता ही है, कभी कम कभी ज़्यादा। ऐसे सब सिनेरियोज एक्चुअल में क्या है, ऐसे बहुत सारे न्यूमरस अमाउंट ऑफ पार्टीशंस वाले चीज़ें हिट कर देती है, तो वही चीज़ें सब ओवरऑल मिला के ज़्यादा बड़ा इशू बन जाता है। वही चीज़ हो रही है पर्सनल लाइफ में मेरे साथ कि कोई एक सिंगल इशू हो, दो इशू हो तो मैं उसको रिसॉल्व कर लूँ, बट ऐसे न्यूमरस अमाउंट 5-6 चीज़ें एक साथ हिट कर रहे हैं। एंड जितना मैं इन चीज़ों को अवॉइड करते जा रहा हूँ जितना मैं सोचता हूँ इनको अवॉइड करूँ, जितना और पीछे आता है। और ये चीज़ें ऐसी भी हैं कि अगर मैं थॉट लाऊँ कि रिसॉल्व हो जाए, जिस पर मैं कुछ अपना टाइम दूँ, एनर्जी दूँ, तो वो नहीं हो पा रहा है, यू नो। तो ये सब चीज़ों में स्टक हूँ मैं। एंड सबसे बड़ी बात ये रहती है कि जब इंसान इमोशनली सही नहीं रहता तो फिर चाहे इंसान जो भी कर ले, चाहे जितनी भी एनर्जी लगा ले, चीज़ें वर्क नहीं होती। वही हो रहा है इंसान। कभी कभी ये भी फील होता है कि मैं कितना ही ये सेम रोना रोते रहूँगा डेली बेसिस पे, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं ऑल द टाइम यही थॉट प्रोसेस में रहता हूँ, बट अभी डेली बेसिस पे चीज़ें ज़्यादा हिट कर रही है। मेन बात वो है, उस रीज़न से मैं ज़्यादा अच्छे लेवल से प्रोडक्टिविटी नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे को अलग से फील हो रहा है यार, वो बाल कम है करके। मैं बार बार ध्यान नहीं जाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ध्यान चले जाते हैं। मेरे हेयर स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है, टेंशन ज़्यादा हो रहा है। टेंशन ज़्यादा होता है तो स्ट्रेस ज़्यादा होता है, स्ट्रेस के कारण भी ये सब इश्यूज आ रहे हैं। पहले तो चलो वो DHT वाला चीज़ रहता था, अब DHT वगैरह कुछ नहीं है, कॉज होगा भी, बट मैं वर्कआउट अगर एकदम ज़ीरो कर दिया हूँ, कंटिन्यूशन पे कर ही नहीं पा रहा हूँ, तो दूसरे रीज़न ज़्यादा हिट कर रहे हैं। जो भी है ओवरऑल सही नहीं लग रहा यार। अच्छी खासी प्लानिंग करके रखा हूँ, अच्छे खासे शूट कर रहा हूँ चीज़ें, यू नो, बट दिन भर क्या होता है, बिजी रहता हूँ, कुछ न कुछ काम रहता है, कुछ न कुछ इधर उधर की चीज़ें रहती हैं, तो कुछ में पता नहीं चलता। बट जैसे ही रात होता है जीना मुश्किल हो जाता है, कहा जाए स्पेसिफिक होता है। इस चक्कर में समझ नहीं आ रहा यार कैसे किया जाए। मैं जितने भी अभी रिसेंट डेज में जितने भी शूट किया हूँ, मैं सोच रहा हूँ उसको सारे को एक क्लिप में मर्ज करके, एक वीडियो में मर्ज करके अपलोड कर दूँ, और यू नो वैसे रखे रहने कोई मतलब नहीं है। एंड
मैं टाइम टू टाइम तो उसको अपडेट करते ही रहता हूँ, मतलब डेली बेसिस पे शूट, डेली बेसिस पे अपलोड वाला सिनेरियो है। सो उसको लॉन्ग टर्म तक कैप डाउन रखने का कोई यूज़ नहीं है। एंड अगर निकालना भी रहा तो यूट्यूब किस काम आएगा, उसी से डाउनलोड कर लेंगे वीडियो, उसी से अपन कट शॉर्ट क्रॉप जो भी करना है सारी चीज़ें अपन कर सकते हैं। तो वो है। मैं जानना चाहूँगा कि आपका लाइफस्टाइल अभी कैसे चल रहा है, आपका पर्सनल लाइफ में कैसे इश्यूज़ हैं, क्या है, यू नो। आई रियली वांट कि तो आप अपनी चीज़ें बताएं, शेयर करें। इट विल बी मोर बेनिफिशियल एंड इट विल बी द मोर बेस्ट वे टू कनेक्ट विथ यू। बाकी तो भैया आपको पता ही है। एक सेकेंड, ये चीज़ सबसे बड़ी ये है कि मैं साइकिल से निकल नहीं पा रहा, जो स्टकअप का साइकिल है, स्ट्रेस का साइकिल बोल लो, स्टकअप का साइकिल बोल लो, या फिर जो भी सब साइकिल है, इससे मैं निकल ही नहीं पा रहा। कोशिश करता हूँ कि भागूँ, ले जाऊँ, मतलब न्यू चीज़ें डिस्कवर करूँ, बट बात ये है जब तक आप अपने पास्ट सेल्फ को मूव ऑन नहीं करेंगे, जाने नहीं देंगे, तब तक आप न्यू चीज़ें डिस्कवर नहीं कर पाएंगे। दैट्स माय पीओवी। कुछ चीज़ें रखनी चाहिए पास्ट से, अच्छी चीज़ें, आगे वर्क फ्लो करने में, आगे सीखने में मदद करता है। अपॉलॉजीज, कुछ बैकग्राउंड वॉइसेस आपको ज़्यादा हिट कर रहे हो। एंड आज अच्छी एडिटिंग कर सकता हूँ मैं शायद, बिकॉज लैपी रखा हूँ, लैपी है मेरे पास, लैपटॉप है, शायद मैं हो जाए। मेरा तो ये भी समझ नहीं आ रहा मैं अपलोड करूँगा अभी कि नहीं, मैं बस बनाए पड़ा हूँ। पर यू नो चीज़ें ऐसी भी है कि चीज़ें फेस करता हूँ और कहीं ना कहीं लगता है कि किसी से शेयर करना चाहिए, फिर सेकंड थॉट आता है कि नहीं करना चाहिए, अपने इश्यूज अपने तक रखना ज़्यादा सही है। वो सब चीज़ें में स्टक्ड है। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि मेन बात ये आता है कि कैसे लूप होल से निकला जाए, इस राउंड एंड सराउंड सर्कल में अगर मैं अटका रहा तो कुछ नया कर ही नहीं पाऊँ, कुछ नया सीख ही नहीं पाऊँगा। और कहीं ना कहीं एक बड़ी बात ये भी है कि मैं अब थक गया हूँ लोगों को एक्सप्लेन करते करते कि मैं क्या मीन करता हूँ, तुम्हें क्या समझना चाहिए, मैं कैसा हूँ, एंड करते हैं कि व्हाट आई वांट यू फ्रॉम दिस, मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ। एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग चले, जैसे चाह रहे वैसे ही वर्क ऑन करे, बट वो नहीं होता। एंड ये चीज़ें अपने हाथ कोई बात नहीं रहती, चाहे आप जितना इसमें कोशिश कर लो, चाहे जिसमें इतना आप हाथ पैर मार लो, बट वो चीज़ें हम चेंज नहीं होती। बाकी अपने साइड से हर कोई कोशिश करता है, मैं भी कोशिश कर ही रहा हूँ कि चीज़ें वर्क ऑन हो जाए, सही हो जाए। बाकी फिर देखो क्या है, यू नो, दो चीज़ें हिट करती है, तीन चीज़ें होता है जब ऐसे स्ट्रेस फील होता है।
तो सबसे पहले स्ट्रेस यहाँ से जाके पूरे एक माइंड के एक पॉइंट पे कलेक्ट हो जाता है। ऐसे वर्बली चीज़ें बोल रहा हूँ, ये मीन नहीं करता ना, इसका एग्जैक्ट कोई मीन नहीं रहता, मैं बस उसे बता रहा हूँ। तो इतना स्ट्रेस हो जाता है कि एक पेन उठाने का भी मन नहीं करता। फिर एक ये इमोशनल साइकिल भी चीज़ होती है कि कभी रोना होना आता है, तो अगर आप रोना कंट्रोल करेंगे तो थ्रोट एकदम चिपका हुआ लगता है, स्टक्ड लगता है। एंड एक चीज़ और रहता है कि अगर आप ज़्यादा रोएंगे तो आपको एकदम चेस्ट में पेन होता है, हार्ट में पेन होता है। सुसक के अगर रोए उस लेवल तक का रोए तो कुछ चीज़ें हैं मैं नोटिस किया हूँ। बाकी तो फिर यही है, मैं यही चीज़ें बस नोटिस करते रह जाता हूँ। आज भी थक गया, आज ज़्यादा काम भी नहीं किया, आज तो 20% भी काम नहीं किया। पर बात ये है, काम से ज़्यादा मैं ट्रैवल किया हूँ। ट्रैवल के साथ साथ ये सब फकॉल सिचुएशंस ज़्यादा हिट कर रहे हैं। 2-3 चीज़ों के कारण जो नॉर्मल एक डेली लाइफ होती है, मैं वो भी ढंग से कर नहीं पा रहा हूँ, जी नहीं पा रहा हूँ, वैसा फील होता है। और बाकी फिर there's nothing we can do in that. काश इसका कुछ प्रॉपर सॉल्यूशन होता, काश उसमें अपन कुछ कर पाते, मैं कुछ कर पाता जो सिचुएशंस फेस कर रहे हैं उसको डिफरेंट बनाने के लिए, बट ऐसा कुछ नहीं। फिर से फ़ोन आ गया यार, फ़ोन आया, सो गया, बात करते करते अच्छा नहीं लग रहा था। तो अभी थोड़ा रात का 11:30 बज गए, 11:27, भूख लगा, कुछ आसपास खाने जा रहा हूँ, देखते हैं कुछ मिल जाए, अच्छी बात है। भूखा सोना पड़े उससे अच्छा कुछ खा के सो जाऊँ, देन फिर देखेंगे क्या मिलता है इस टाइम पे। मेरा एकदम ना थ्रोट चिपक रहा है, भूख के मारे या प्यास के मारे, जो भी कहो। चल कंटिन्यू करता हूँ। से कैसे बनाया हो यार, समझ नहीं आ रहा। ये कैमरा एंगल का बड़ा अजीब खेल रहता है भाई, एक्यूरेसी समझ नहीं आती। सो गया था हो गया डिनर, एंड कुछ घर के लिए पार्सल भी ले लिए। ये सब करते कुराते अभी रात का एक बज गया। एक साला कहाँ, मैं सोचा था 1 घंटे में निपट आएगा चीज़ें, बट टाइम खिंचाते बहुत ज़्यादा हो गया। बट ये है कि बाहर आया, थोड़ा फ्रेश फील हो रहा है। वही घर के सेम इन्वायरमेंट में रहते ना डलनेस या फिर लो एनर्जी भी फील होता है, तो थोड़ा बाहर निकलना, फ्रेश एयर लेना भी ज़रूरी है। हालांकि वहाँ वाले रूम पे मैं नहीं निकलता ज़्यादातर। देखो चीज़ ऐसी है सिंपल सी कि ये मेरा होम टाउन है, यहाँ मैं हमेशा से रहा हूँ। सो मेरे को इधर का आइडिया है, इधर नॉलेज है, इधर आराम से फ्री माइंड निकल सकता हूँ 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे, कभी भी, एनी टाइम। बट वहाँ मैं अभी गया हूँ एंड पता नहीं वाइब्स नहीं आती, मेरे को थोड़ा डर लगता है, लिटिल बिट स्कैर्ड ऑफ दैट्स व्हाई मैं रात के 8 बजे मैक्स टू मैक्स, 9 बजे मैक्स टू मैक्स तब तक निकल जाता हूँ, मतलब तब तक घर आ जाता हूँ, कहने मतलब। फिर उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं देता मैं, उसके बाद घर में जो करना है करो। एंड चाहे तो मॉर्निंग में चीज़ें कर सकता हूँ, बट यू नो टाइम ही नहीं बचता। बाकी ये है कि अभी थोड़ा फ्रेश एयर में आया तो फिर से थॉट आया कि सारे चीज़ें
प्रोग्रेस पे चल रही है, यू नो। रूम में बैठे रहता हूँ ना तो ऑटोमेटिकली वो एक डाउन साइड फील होता है। हाय, हाथ दुख गया, पकड़े पकड़े। तो क्या बोल रहा था मैं, एक सेकेंड। बैलेंस बिगड़ गया था फॉर अ मिनट ऑफ सेकेंड, पड़ गई थी। हाँ, तो फिर वही बोल रहा था, रूम में बैठे बैठे ना डाउन साइड है कि डलनेस या फिर स्टक माइंड फील होता है। इन्वायरमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन चीज़ों पे, ये मैं बोलूँगा कि जस्ट अगर इन्वायरमेंट चेंज हो तो बहुत सारी चीज़ें चेंज अप हो जाती है। तो वो वाली चीज़ें हैं। बाकी फिर देखो यार, एक क्लिप मैं अपने फ्रेंड को लेने बोला था एंड चलो कुछ फिगर आउट करते हो, मेरे ऊपर डिपेंड करता है। अगर चाहूँ तो मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, दैट्स इन डिफरेंट थिंग। ठीक है यार, बहुत रात हो गया, अब मैं आज का वीडियो यही एंड करता हूँ। यू शुड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और बाकी फिर डेली कंटिन्यूशन अब फिर से स्टार्ट हो रहा है धीरे से, थोड़ा आई गेस स्पीड स्लो रहेगा, वीडियोस कम रहेंगे, मे बी कुछ अप डाउन रहेगा, बट सब फिगर आउट हो जाएगा। सो take care of yourself, and on that note I'm ending today's video. Bye, good night.